नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट की इस सीरीज में हम लोग जो है आज बिहार पुलिस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बिहार स्पेशल से होंगे। इससे पहले कई सारे लेक्चर हो चुके हैं इस सब्जेक्ट के, तो आप लोग जरूर देखेगा। यह बिहार स्पेशल का अगला सीरीज है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, बिहार के जो है एग्जामों की खास बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसे आप लोग कवर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न इसमें से आपके फँसने वाले हैं। तो जो भी लोग नए जुड़े हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 14/4/2010 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे इसे देखते हैं। देखिए, सन वाइज़ आगे बढ़ेंगे, 10, 11, 12 ऐसे करके 24 तक जाएँगे। पहला दिया गया है, भारत के संविधान बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष जो है कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से शेरशाह सूरी टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तक किया था। यानी रुपया जो है भारत में कौन चलाया था? शेरशाह सूरी ही चलाया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? भद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट किस काल के थे? यह गुप्त काल से। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्यभट्ट कौन से जो है काल से संबंधित है। अगला दिया गया, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म जो है धर्म की स्थापना की थी। सिद्धार्थ वही गौतम बुद्ध जिन्हें बाद में कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, मगध का प्राचीनतम राजधानी राजगृह या ग्रीविज थी। दोनों इसको कहा जाता है, राजगृह भी कहते हैं और जो है ग्रीवरज भी कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है। सिंपल सा प्रश्न है, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं। कई बार ये भी प्रश्न आया है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया, विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा का क्रम। सबसे पहले फाहियान आया था, वेंसान आ गया था, उसके बाद जो है थॉमस रॉ आया था। तो यहाँ पर क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, आर्यभट्ट महान गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री था। ठीक है ना, पूछा गया इनमें से कौन सा जो है एक महान गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा? आर्यभट्ट का नाम आएगा। अगला प्रश्न दिया गया, सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन जो है दसम ग्रंथ पुस्तक में किया गया। किसमें? दसम ग्रंथ पुस्तक में किया गया। अगला प्रश्न, वज्रयान संप्रदाय का संबंध बौद्ध धर्म से। आप लोग जानते हैं बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान दो भागों में बटा था, लेकिन आगे चल करके जो है इसमें एक धर्म और आ गया, जो क्या था? वज्रयान आ गया था। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है भी प्रश्न। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ह्वेनसांग किसके समय में आया था भारत? हर्षवर्धन के समय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर बिहार का प्राचीनतम नाम क्या था? वज्जी था, वज्जी। यह महाजनपद काल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई। वैशाली में। अगला प्रश्न दिया गया, चौसा की लड़ाई शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को हराया था। हुमायूं को हरा दिया गया था चौसा की लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बिंदुसार के शासन के दौरान विद्रोह जो है कहां पर हुआ था? तक्षशिला में हुआ था। बिहार स्पेशल से प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। देखिए, यही प्रश्न कई बार पूछ लिया, घुमा कर एक बार पूछा गया था, तो वहां पर जो है इनका प्राचीन नाम दे दिया गया था। पहले का नाम सिद्धार्थ दे दिया गया था, यहाँ पर गौतम बुद्ध दे दिया गया है। इसी तरह क्वेश्चन जो है दोबारा दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, 22/10/2017 में प्रश्न पूछा गया है, क्या निम्न में से सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? पूछा गया होगा कि इन चारों नदियों में से कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर बहती है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो यहाँ पर सोन नदी वाला जो ऑप्शन रहेगा वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से, ध्यान रखिएगा, रॉक एडिक्ट जो है 13 महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, सारनाथ का लायन कैपिटल जो है अशोक के शासनकाल से संबंधित है। लायन कैपिटल। अगला प्रश्न दिया है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शेखपुरा। शेखपुरा जो है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है।
अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज है बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? 44 है, 44 शिशु मृत्यु दर है। अगला प्रश्न दिया गया, बिहार के 0.35% भूभाग पर जो है अति सघन वन है, यानी अति सघन वनों की संख्या बिहार में बहुत ही कम है। कितने? 0.35% भूमि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन है? योजना और विकास विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 से 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। अगला प्रश्न, 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन क्रमशः निम्न स्थान पर हुई थी। पहला राजगृह में हुआ था, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में और उसके बाद जो है लास्ट वाला कुंदनबल कश्मीर में हुआ था। पहला अजातशत्रु के समय में हुआ था, दूसरा कालाशोक के समय में हुआ था, उसके बाद तीसरा अशोक के समय में हुआ था और चौथा जो है कनिष्क के समय में हुआ था। चारों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, समस्तीपुर जिला जो है नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है, यानी समस्तीपुर जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ किया जाता है। सोनपुर जो है पशु मेला है, ध्यान रखिएगा, जो बिहार में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मैदान में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है। सीढ़ीदार कृषि जो है अक्सर पहाड़ों पर की जाती है, ध्यान रखिएगा। सीढ़ीदार खेती कहाँ पर होती है? पहाड़ों पर होती है। तो बिहार में पहाड़ी एरिया ज्यादा है नहीं, तो यहाँ पर नहीं होती है। अगला प्रश्न दिया गया, कौटिल्य जिनका नाम चाणक्य भी है और विष्णुगुप्त भी है, यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आप लोग जानते हैं, इन्हीं की सहायता से जो है चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे थे, घनानंद को पराजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली। कहाँ की है? बिहार के मुजफ्फरपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? यह 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है बंगाल का नवाब कौन बना था? मीर जाफर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, बिहार में मधेपुरा जिला वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई थी। कहां पर? मधेपुरा में अंकित की गई थी। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय 3 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 3 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, बासकुंड बांध बिहार के लखीसराय जिले में स्थित है। ठीक है ना, कहां पर है? लखीसराय जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कहां पर? कर्क रेखा के उत्तर में है बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति कितना होती है? कुल संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इनमें से जो भी अधिक हो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? हो जाएगा आपका 10,40,49,452 थी। ठीक है ना, 10,40,49,452। इसे जो है 10,40,99,452 इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे आप लोग मोबाइल नंबर याद करते हैं। तो या तो लगभग में दिया जाएगा आंकड़ा, तो 10.41 करोड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे आपके लॉर्ड कैनिंग थे। इनका कार्यकाल जो है 1856 से 1862 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो यहां पर पूंजी निर्माण का निम्न दर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि कितनी थी? तो जो है 25.42% थी दशकीय वृद्धि, यानी 2001 से लेकर 2011 तक का पूरा 10 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है? तो
25.42% हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। किसके प्रतीक थे? प्रशासन के प्रतीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की समृद्ध परियोजना कौन सी है? तो गंडक नदी घाटी परियोजना जो है यह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न दिया गया, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या कितनी है? तो 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तक को सारनाथ से आरंभ किया था। कहां से किया था? सारनाथ से आरंभ किया था। अगला प्रश्न दिया गया, मगध की आरंभिक राजधानी कौन थी? तो यह थी आपकी गिरिब्रज थी, गिरिब्रज। अगला प्रश्न, मंदार पर्वत बिहार के बांका जिले में स्थित है। कहां पर है? बिहार के बांका जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, 1919 से 1922 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे आपके स्वामी विद्यानंद थे। कौन थे? स्वामी विद्यानंद। अगला प्रश्न, भारत का सबसे अधिक चीनी लीची उत्पादक कौन है? बिहार है। बिहार का जो है मुजफ्फरपुर चीनी के लिए स्पेशल जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह जो है शिवहर है। कई बार यह प्रश्न आया है, शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति देवघर जिले के रोहिणी जो कि वर्तमान में झारखंड में है, यहां से आरंभ हुई थी। कहां से? रोहिणी से आरंभ हुई थी, जो इस समय जो है झारखंड राज्य का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। कालाशोक, जिसमें जो है द्वितीय बौद्ध संधि थी जिसके समय काल में हुई थी, कालाशोक के। अगला प्रश्न है, पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है। कौन सा? पावापुरी। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। डेट भी याद रखिएगा, इस तरह से पूछ लिया जाता है, 23 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, जिन्होंने 240 से लेकर 280 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी, जिसे जो है कुशीनारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, ग्रीक बौद्ध कला का नाम गांधार कला को जाना जाता है। ठीक है ना, ग्रीक बौद्ध जो है कला या गांधार शैली में देखी जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में नक्शे पर किशनगंज जिला सर्वाधिक पूर्व में है, यानी बिहार का सबसे पूर्वी जिला जो है कौन सा है? किशनगंज है। बिहार के जमुई जिले में नागी बांध स्थित है। पूछा जाएगा नागी बांध कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है बिहार के जमुई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानकाहा मुनेमिया, ध्यान रखिए, खानकाहा मुनेमिया सूफी सर्किट एक भाग है जो पटना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार के समस्तीपुर जिले में पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। कहां पर स्थित है? पूसा में स्थित है। कौन? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। महिला साक्षरता दर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत जैन संत भद्रभाव के साथ गए थे। अगला प्रश्न, परीक्षा तिथि जो है आपके 20/12/2020 में जो भी प्रश्न पूछे गए इसे देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की मैथिली भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। मैथिली, सांथली, डोंगरी और बोडो 4 भाषा एक साथ जोड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में दिया गया है, बिहार राज्य विधानमंडल के प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के 2020 से 21 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 2.97% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन जो है सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? यह हाजीपुर में है, हाजीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना है। कौन सी योजना है? युक्ति योजना। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 रही है। अगला प्रश्न, बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 रह गई है। और अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। देखिए जो है कई बार प्रश्न आ चुका है तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए मिला था। कब मिला था? 1972, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। इसको अली मर्दान को। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के संबंध में सही की कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। यह बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतीश कुमार प्रथम बार सन 2000 में मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार जी, कमेंट में आप लोग बताइए कि नीतीश कुमार जी अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसका कमेंट जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लाल पान की बेगम कहानी लिखी गई थी। लाल पान की बेगम कहानी किसने लिखा था? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल पर्व झारखंड में मुख्यतः उराव जनजाति मनाती है। कौन सी जनजाति? उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? या एक शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना साकची जमशेदपुर में की गई थी। टिस्को की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मधुबनी लोक चित्र शैली बिहार में लोकप्रिय है। कौन सी? मधुबनी लोक चित्र शैली। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत माता कविता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न दिया गया, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। मीरा कुमार। अगला प्रश्न दिया गया, झारखंड में झूम कृषि को कुरुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरुआ कहा जाता है झूम खेती को। अगला प्रश्न दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र मांझी लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। रामचंद्र मांझी किसके लिए जाने जाते हैं? लोक नृत्य के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जलालगढ़ का किला बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। यह भी प्रश्न पूछा गया था। कहां पर है? पूर्णिया में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह दमकारी ध्यान रखिए दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ जो है संचालित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बिहार की लीची उत्पादन के लिए विशिष्ट है। देखिए यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। लीची उत्पादन के लिए बिहार जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए जीविका योजना चालू की है। कौन सी योजना? जीविका योजना चालू की है। देखिए यह प्रश्न 2023 में पूछा गया था, लेटेस्ट समझ लीजिए है। बिहार में संसदीय सीटों की बात कर दिया जाए लोकसभा में तो 40 है। अगला प्रश्न दिया गया है,
गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे। जीवक किसके दरबार में? बिंबिसार के दरबार में रहते थे और यह जो है गौतम बुद्ध के समकालीन थे। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है किसके समकालीन थे। तो अगला प्रश्न दिया गया है, कांग्रेस इनमें से नरेंद्र देव समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। कौन? नरेंद्र देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? उदयन थे, उदयन। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? यह थे आपके शीलभद्र थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंडक नदी बिहार में घड़ियालों के प्रजनन स्थल है। घड़ियालों का प्रजनन स्थल कहां पर है? गंडक नदी। अब देखते हैं बीपीएससी 10+2 लेवल एग्जाम में जो भी आपके बिहार स्पेशल आए हैं इसे देख लेते हैं। यह जो है अमीन अमानत के पेपर में आए हैं। 2005 से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली लिच्छवी के शासनकाल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या लगभग जो है यहाँ से 82,87,828,000 माफ कीजिएगा 8 करोड़ है। 8,28,78,796 है। अगला प्रश्न, भगवान महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? बिहार के पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित है। बोधगया में। अगला है, बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। पुण्यग्राम वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप का निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का। अगला प्रश्न, धर्मपाल ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने। तो इस लेक्चर को यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।